हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न कंप्यूटर जीएस जीएस कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के टैली के आज के इस ऑनलाइन ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे अकाउंट्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर टीडीएस। टीडीएस होता क्या है, टीडीएस क्यों काटा जाता है, किस लिए काटा जाता है और इसका प्रोसेस ऑफ एंटाइटलमेंट क्या है। मैं आपको बताऊं टीसीएस, टीडीएस, इनकम टैक्स, सेल्फ असेसमेंट, ये सारे टैक्स कलेक्शन का एक मैकेनिज्म है। यहाँ से जो कि टीडीएस में जो भी सर्विस रिसीवर होता है, वो सर्विस प्रोवाइडर को टैक्स काट के एक निश्चित टैक्स काट के निश्चित परसेंट टैक्स जो होता है वो काट के देता है। जैसे विड्रॉल ऑफ पीएफ पे 10% है, डिविडेंड्स पे 7.5 है, इंटरेस्ट पे 7.5 है, इंटरेस्ट बाई पर्सन पे भी 7.5 है, कॉन्ट्रैक्टिंग पे 0.75 है। ऐसे अलग अलग करके बहुत तरह के टीडीएस है जहां पर, और मैं आपको बता दूं कि टीडीएस हमेशा सर्विसेज पर ही काटा जाता है। टीडीएस हमेशा सर्विसेज पर ही काटा जाता है। और वे ऑफ कलेक्टिंग इनकम टैक्स, जो इनकम टैक्स कलेक्शन का एक जो सिस्टम है उसी का एक पार्ट है टीडीएस है, टीसीएस है, एडवांस टैक्स है और सेल्फ असेसमेंट टैक्स है। ये सारे टैक्स कलेक्शन के मैकेनिज्म हैं जो कि टैक्स को कलेक्ट करते हैं। इससे भी गवर्नमेंट का इंटरेस्ट करता है, जो भी पब्लिक को सुविधाएं मिलती हैं उसी टैक्स के पैसे की वजह से ही मिल पाती हैं। टीडीएस, जो सबसे पहले टीडीएस ऑन सैलरी, एक पैसा जो टीडीएस सैलरी पर काट लिया जाता है जिसको इनकम टैक्स कहते हैं। और दूसरा होता है टीडीएस ऑन पेमेंट्स अदर देन सैलरी, जैसे इंटरेस्ट हुआ, फिक्स डिपॉजिट हुआ, कमीशन हुआ, रेंटल हुआ, कंसल्टेंट फी हुआ, प्रोफेशनल फी हुआ, टीचिंग हुआ, डॉक्टर्स फी हुआ। तो ये सारे क्या हैं, अदर देन सैलरी हैं। टीडीएस मैंने आपको बताया कि एक तो सैलरी पे कटता है, दूसरा अदर अदर देन सैलरी पेमेंट पे कटता है। जो भी पेमेंट कर रहा है, जो भी बंदा सर्विस को रिसीव कर रहा है, वो टीडीएस काट कर सर्विस प्रोवाइडर को ही पैसा, जो टीडीएस सैलरी पर कटता है उसके लिए जो भी एम्प्लॉयर होता है वो एनुअली फॉर्म 16 इशू करता है। एनुअली फॉर्म 16 इशू करता है। और जो भी अदर देन सैलरी होता है उसमें फॉर्म 16A प्रोवाइड किया जाता है। और फिर लास्ट में साल के अंत में फॉर्म 26AS जो टीडीएस की वेबसाइट से डाउनलोड करके एम्प्लॉय को या जो भी पेमेंट रिसीवर होता है उसको दे दिया जाता है और उसको बोला जाता है कि आप ये फॉर्म लीजिए और जाकर इसको गवर्नमेंट को प्रेषित कीजिए, गवर्नमेंट को दीजिए। आप वहाँ पे अपने सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाइए, आप अपना आईटीआर फाइल कीजिए। अगर आपका टैक्स बढ़ता है तो आप अपना टैक्स वापस लीजिए, नहीं तो जो भी बनता है आप अपना टैक्स दे दीजिए। आज हम पहले में टीडीएस की एंट्री सीखेंगे। टीडीएस ऑन रेंटल, टीडीएस ऑन कंसल्टिंग फी, टीडीएस ऑन टीडीएस ऑन क्या बोलते हैं, रेंट पे। तो हम आज ये चैप्टर सीखते हैं, तो चलो स्टार्ट करते हैं। मैं F11 पे जाऊंगा, एस फॉर स्टेशनरी एंड टैक्सेशन, और यहाँ से मैंने टीडीएस को एक्टिवेट कर दिया। सेट अल्टर जीएसटी को मैं अभी यहाँ पर नो ही रखूंगा। कंट्रोल ए से डेटा को मैंने सेव कर दिया, मेरा टीडीएस एक्टिवेट हो गया है। मैं V फॉर वाउचर और F9 फॉर परचेज करता हूँ, नॉट अप्लीकेबल करता हूँ, वाउचर क्लास बना हुआ है इसमें। और सर्विस मोड पर ये पहले से ही है F2। मैं 1/4/22 को सप्लायर इनवॉइस नंबर 78 हो गया। और 1 अप्रैल 2022 को मैं पार्टी नेम बना लेता हूँ ALTC MAN मनमोहन PROPERTIES। मनमोहन प्रॉपर्टीज से मैंने एक बिल्डिंग किराए पे ली हुई है जो कि सिंडिकेटर होगा मेरा। और टीडीएस यस, और इंडिविजुअल होगा, इंडिविजुअल HCF रेसिडेंट। और टीडीएस ऑन सेम वाउचर यस कर दिया मैंने, कंट्रोल लेकर के डेटा को सेव कर दिया। और उसके बाद अल्ट सी करके मैंने एक लेजर क्रिएशन किया, RENT रेंट फॉर दी ऑफिस, डायरेक्ट
डायरेक्ट एक्सपेंस है क्योंकि ये मेरा ऑफिस का एक्सपेंस है, ऑफिस चले या चाहे ना चले मुझे ये पैसे देने ही होंगे, इस वजह से इसको मैंने डायरेक्ट एक्सपेंस में रखा है। और परचेज टैक्सेबल मैं एज्यूम करता हूं कि 18% मुझे रेंटल पे देना होता है। सर्विसेज करूंगा, टीडीएस अप्लीकेबल करूंगा यहाँ पर, अप्लीकेबल, और यहाँ पर न्यू कैटेगरी बना देता हूं मैं, टीडीएस ऑन OFFICE ऑफिस RENT, टीडीएस ऑन ऑफिस रेंट। सेक्शन मैं एज्यूम करता हूं कि 54A है, सॉरी 45A है, और जो पेमेंट कोड है 12CE है। ये फ्रैक्शन डाटा है, आप इसको ध्यान में रखना। 34NA है, कोड है, और विद पैन 10% काटेगा और विदाउट पैन ये 20% काटेगा। एग्जम्पशन लिमिट मैंने बोला कि अगर 50,000 से ज़्यादा का वो है, क्या बोलते हैं, अगर इसका चार्ज है मंथली तो क्या करेगा, वो टीडीएस को काट लेगा। मैंने यहाँ पर 65,000 कर दिया है, और मैं यहाँ CGST लगा देता हूँ, CGST और SGST, CGST SGST। अल्ट C मैं टीडीएस का एक लेजर बना लेता हूँ, टीडीएस। आप ध्यान रखना, मैं टीडीएस यहाँ रेंट, टीडीएस सैलरी ये सब नहीं करूँगा, टीडीएस कंसल्टेंट, मैं यहाँ पर सीधा टीडीएस करूँगा और आपको दो एंट्री 3 एंट्री करके दिखाऊंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब आप ध्यान रखेंगे टीडीएस यहाँ पे ऑन रेंट, ऑफिस रेंट है, न्यू कैटेगरी है, मैं यहाँ पे इसको करूँगा टीडीएस एनी। क्योंकि मैंने पहले से कैटेगराइज कर रखा है, ये जिधर से भी पाएगा, जहाँ से भी पाएगा, वो टीडीएस को क्या करेगा, रीड कर लेगा। 65,000 का यहाँ पर 13,000 जो है टीडीएस आप देखेंगे तो डिडक्ट हो गया है। अगर आप इसको कैलकुलेट करना चाहें तो कंट्रोल A करके डेटा को सेव कर लें, और पेज अप की का यूज करते हुए अल्ट ए से अल्ट F1 आप यहाँ देखेंगे कि 65,000 का जो 20% है, क्योंकि मैंने पैन नंबर नहीं उसमें फिलअप किया था, तो 65,000 का 20% इसने काट के 13,000 आपका टीडीएस इसने बना दिया। टीडीएस यहाँ पर रेडी हो गया है। अब मैं क्या करूंगा, इसकी टीडीएस आप देखेंगे ड्यूटीज एंड टैक्सेस में बी फॉर बैलेंस शीट अल्ट F1, ड्यूटीज एंड टैक्सेस में आप देखेंगे तो यहाँ पर टीडीएस जो है, टीडीएस 13,000 मुझे दिखने लगा। अब हम इसकी पेमेंट, टीडीएस की पेमेंट एंट्री देखेंगे कि टीडीएस की पेमेंट एंट्री कैसे होती है। V फॉर वाउचर, FY फॉर पेमेंट, और अल्ट S फॉर स्टेट पेमेंट। मैं टीडीएस को पे करने जा रहा हूँ, ठीक है ना, और 1/4 को ही पे करूँगा मैं, 1/4 से 1/4, और 1/4 मेरा एजुकेशनल वर्जन है, इसी वजह से मैं यहाँ पर नाम कंपनी कर दिया हूँ, रेसिडेंट है। और मैं देखता हूँ बड़ौदा ग्रामीण बैंक में पैसे हैं या नहीं है, पैसे थे मेरे पास, और यहाँ से मैंने अल्ट एस करके स्टेट पेमेंट करके टीडीएस को कंट्रोल A करके डेटा को सेव कर दिया। टीडीएस की हमारी एंट्री क्लियर हो चुकी है। दोस्तों, अगर आपको आज की हमारा वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, पढ़ें और पढ़ाएं, जीवन में खुशियां फैलाएं। जय हिंद।